मैं बिला ताख़ीर इल्तमास गुज़ार हूँ ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती इशफ़ाक़ अहमद गोल्डवी मेहरवी दामत बरकातुहुल आलिया से आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब लाजवाब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। और उनकी आमद से कब्ल इस्तक़बाल कर लीजिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इतना बड़ा इज्तिमा और आवाज़ न गूंजे ये मुनासिब नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सिद्दीक़ अक्स हुस्न कमाले मुहम्मद अस्त, फ़ारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मुहम्मद अस्त, उस्मा ज़ियाए शम्मे जमाले मुहम्मद अस्त, हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मद अस्त। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम कद जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाकिरो वस्सादिको वल काज़िमा सुम्मर रिज़ा सुम्मत तक़ी सुम्मन नक़ी सुम्मस्करी सुम्म महदी हादिया हज़रत इमाम अल ख़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसरुसामा मददे क़िबला एदी मददे काबे ईमा मददे ज़ैसी माए नूरानी ज़ै फ़रखंद पेशानी अली सीरत हसन सानी मुहियुद्दीन जीलानी। मेहरे अली है हुब्बे नबी है मेहरे अली, लहमो कलहमी जिस्मो क जिस्मी फ़र्क नहीं माबेन पिया। सामने मोहतरम अज दी ए बाबरकत महफिल जिहड़ी के बतौर इसाले सवाब दे मुनक़िद की गई। यादगारी असलाफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत सामने मोहतरम अज दी बाबरकत महफिल जी के यादगारी असलाफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी याद के अंदर और आप दी साले सवाब वास्ते इस महफिल का इनेकाद किया गया। आप वेख रहे हो स्टेज के उत्ते सादात दा जमे गफीर है और बिलखसूस जिन हस्तियों की आमद है शहजादगान गोड़ा आप इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद तशरीफ ले आने वाले ने। अब अब जी एहतशाम मुख्तसर वक्त के अंदर मैं एक हवाला जनाब की समातन की नज़र करके उसके बाद इंशाअल्लाह इजाज़त। बहुत ही इल्मी शख्सियात इस पिंडाल के अंदर तशरीफ फरमा ने। बिलखसूस किबला प्रोफेसर मोहम्मद उमर याद अल हुसैनी साहब भी जलवा फरमा ने। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरे ने इल्मी हवाले नाल आप दा बहुत बड़ा नाम है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि मेरी उम्र तकरीबन 60 या 65 साल के करीब आई। 12 मरतबा हरमैन शरीफैन की हाज़री का मैनू शर्फ नसीब होया, लेकिन एक मरतबा ऐसा होया मेरी उम्र 60 तो 65 साल के करीब है और मैं मदीनतुर रसूल के अंदर हाजिर होया और अल्लाह ताला ने मेरी जात को ऐसी शोहरत अता फरमाई कि जदों मैं
मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होया तो मस्जिद नबी के अंदर जितने भी हाजरीन हैं वो तमाम दे तमाम मेरे करीब आए। कोई मैनू सलाम ले रहा है, कोई मुसाफा कर रहा है, कोई मुआनका कर रहा है। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते ने तकरीबन मस्जिद नबी के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं सारे फर्दन फर्दन मैनू मिलने वास्ते आए, लेकिन एक नौजवान है जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल है और वो नौजवान करीम आका सल्लल्लाहु दे रोजा मुबारक दी जालियां दे सामने बैठा है और उसके हाथ विच कागज कलम है। निगाह उठांदा है जालियां वाल, फिर अपनी निगाह झुका के अपने कलम दे नाल अपने कागज दे उत्ते कोई चीज तहरीर करदा है। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते ने जितने भी हाजरीन हैं मस्जिद नबी दे वो तमाम मैनू मिलने वास्ते आए, लेकिन वो नौजवान वो मैनू मिलने वास्ते नहीं आया। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते ने कि मैनू उस नौजवान दा ये बैठना और मेरे वास्ते ना उठना और मैनू आके सलाम ना करना, आप फरमाते ने मैनू नागवार गुजरा और मेरी जबान तू ना चाहते हुए एक लफ्ज अदा होया। वो लफ्ज क्या आई? फरमाते ने कि मेरी जबान तो ये लफ्ज अदा हो गए कि जेड़ा उलमा दा अदब ना करे वो कोई डंगर होंदा है, जानवर होंदा है, इंसान नहीं होंदा। सदात दी बारगाह दे विच हाजिर हो, तवज्जो करनी है मेरे जुमले दे उत्ते। फरमाया जेड़ा उलमा दा अदब ना करे वो कोई डंगर होंदा है, जानवर होंदा है, इंसान नहीं होंदा। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते ने ना चाहते हुए मेरी जबान तो लफ्ज अदा हो गए, पर जदों मैं वापस आया सरकार दी जालियां दे सामने सलाम करके मैं वापस आया तो मस्जिद नबी दे अंदर मेरे वास्ते मिंबर लगा होया है और मैनू अहबाब ने आखिया कि इस मिंबर ते बैठो और सानू सरकार दा जिक्र खैर सुनाओ। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते ने अहबाब दे इसरार दे उत्ते मैं मिंबर ते बैठ गया और मैं अरबी दा खुतबा पढ़ लिया। अरबी दा खुतबा पढ़ने के बाद आप फरमाते ने जदों मैं गुफ्तगू दा आगाज कीता तो महसूस इस तरह होया कि मेरी जबान नू किसी ने आके पकड़ लिया और मेरी जबान ते ताले लग गए, कुव्वत गोयाई खत्म हो गई, बोलने की ताकत खत्म हो गई। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते ने मैं हैरान होया कि तबीयत भी मेरी ठीक है, जिस्म के अंदर किसी किस्म की कमजोरी नहीं, बीमारी नहीं, सेहतमंद ठीक आ। अरबी का खुतबा भी मैं पढ़ लिया है, अगर तकरीर करना चाहना, लेकिन जबान के अंदर सकत नहीं है, जबान के अंदर ताकत नहीं है, कुव्वत गोयाई नहीं है। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते ने मैं हैरान होया कि मेरे नाल वाकया क्यों होया। आप फरमाते ने मैं इसे सोच के अंदर अजे मिंबर ते बैठा कि मेरे दिल च ख्याल आया और तो कोई मसला नहीं, उस नौजवान के बारे जो मेरी जबान तो लफ्ज अदा हो गए ने, लगता है कोई रूहानी मामला है, लगता है उसे वजह तो मेरी जबान ते ताले लग गए। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते ने मैं मिंबर छड़िया, मिंबर छोड़ के मैं थले आया और उस नौजवान दे कदमां दे कोल आके बैठा और ओदे कदमां ते जुई हाथ रखिया तो नौजवान ने निगाह उठा के मेरे वाल वेखिया और फरमावन लगे हुन डंगरां नाल तैनूं किया काम पै गया, हुन डंगरां नाल तैनूं क्या काम पै गया है। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते ने मैं मजीद कदम बोशी की थी और मैं अर्ज किया हुजूर मैनू नहीं पता, मैं नहीं जानता आप कौन हो, ला इल्मी दे विच मेरी जबान तो एक लफ्ज अदा हो गया है, मैं अपनी गलती का इतराफ करना, मैनू माफी अता फरमाओ। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते ने हुन तेरे कोल गुफ्तगू नहीं होंदी, हुन तेरे कोल वाज नहीं होंदा, हुन तेरे कोल तकरीर नहीं होंदी, बोलने की ताकत नहीं, हुजूर बोलने की ताकत नहीं है। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते ने उस नौजवान ने मैनू आखा मुंह खोलो, मैं मुंह खोलिया, उन्होंने अपने कलम दे नाल
एक नुक्ता जेड़ा महफिल च हाजिर बैठा है जिस्मानी हवाले नाल ही और दिमागी हवाले नाल ही और दिली हवाले नाल ही, वो बाबा दे बुलंद बोले सुभान अल्लाह। इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा फरमाते ने उस नौजवान ने मैंने आखा तकरीर नहीं होती, मैं आखा तकरीर नहीं होती, उन्होंने फरमाया ज़बान मुंह खोलो, मैं मुंह खोलिया, उन्हें अपनी कलम दे नाल एक नुक्ता मेरी ज़बान दे उत्ते लाया, फरमाया फखरुद्दीन राज़ी जा हुन रसूलुल्लाह दे मिंबर ते बैठ हुन वाज कर। इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा फरमाते ने मैं आके बैठे ना मिंबर ते वल मैं कीता वाज, फरमाया जिंदगी च अगे भी बड़ी मर्तबा 12 मर्तबा मैं वाज कीते हन, लेकिन जो नौजवान ने मेरी जबान ते नुक्ता लाया ते फिर मैं वाज कीता ते फिर पहले वाले बयानात हो रहे, उस बयान दे अंदर कशिश हो रहा, असर हो रहा, लज्जत हो रहा। इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा फरमाते ने बिलखुसूस में हुसैनी सैयद ने जुमला कर रहे हाँ, इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा फरमाते ने मैं मिंबर तो उतरा ते मैं लोगों को पूछया ये नौजवान कौन है, फरमाया इस नौजवान को अस ज्यादा तो नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हाँ कि यारी वाले पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दा रूहानी बेटा मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी हैं। जिस जुमले वास्ते जिस नुक्ते वास्ते मैं सारे आपने वाकया सुनाया है वो सिर्फ इतना है, इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा बड़ी इल्मी शख्सियत है, 60-65 साल की उम्र है। आप फरमाते हैं मैंने पता कोई नहीं कि नौजवान कौन है, ला इल्मी की वजह तो मेरी जबान तो लफ्ज निकल गए, इल्म कोई नहीं जानता कोई नहीं ये कौन है, पर मेरी जबान से ताले लग गए। उलमा ने नतीजा ये पेश किया है कि जेड़ा गैर इरादी तौर पे ना चाहते हो या ला इल्मी की वजह तो अगर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रूहानी बेटे के हवाले नाल कोई नाजेबा लफ्ज बोले तो ओदा इल्म ओनू काम नहीं देंदा, ओदा इल्म ओनू फायदा नहीं देंदा। तो कोई मिंबर ते बैठ के गैर इरादी तौर पे नहीं इरादतन तकरार दे नाल कुल्लुहुम सदात यम्मा दे बारे सैयदा तैयबा ताहिरा मलके कौनैन मादर हसनैन सैयदा फातिमा तु ज़हरा दे हवाले नाल लफ्ज खता दा इस्तेमाल करे, मैं उस ते इल्म नु ना वे इल्म बाद विच मुस्तफा और मुस्तफा दे घराने दा अदब एहतराम पहले। अल्लाह ताला हमेशा वास्ते सानू इस घराने दा अदब अता फरमावे और अल्लाह ताला इस घराने दी हमेशा वास्ते सानू गुलामी अता फरमावे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।